नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप बताएंगे आज दिन भर क्या रहेगा कुछ खास खबरों में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। लिंग समानता को लेकर एक्सलरेट एक्शन थीम के साथ मनाया जा रहा है इस साल का नारी शक्ति दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी से करेंगे बातचीत। पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगी महिला सुरक्षाकर्मी। महिला दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक आज। महिलाओं को 2500 रुपए देने के अपने वादे को कर सकती हैं पूरा। बेलफास्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मिलेगा नया बल। और शतरंज में भारत को मिला एक और विश्व चैंपियन। 18 साल के प्रणव वेंकटेश ने जीता विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं से परे उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण है। इस वर्ष का विषय सभी के लिए समान अधिकार और अवसर खोलने और एक समावेशी भविष्य के लिए कार्रवाई का आह्वान करता है, जहां कोई भी पीछे ना छूटे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं महिलाएं संभालेंगी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं नमो ऐप ओपन फोरम पर बहुत ही प्रेरणादायक जीवन यात्राएं साझा होते देख रहा हूं, जिसमें से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर मेरे डिजिटल इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए चुना जाएगा। मैं ऐसी और भी जीवन यात्राएं साझा करने का महिलाओं से अनुरोध करता हूँ। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में कहा था कि ये सफल महिलाएं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने काम और अनुभव के बारे में बात करेंगी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा था कि आइए हम महिलाओं की अदम्य भावना का जश्न मनाएं और उनका सम्मान करें। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2020 को इसी तरह के कदम के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अलग अलग क्षेत्रों में 7 अग्रणी महिलाओं को सौंपे थे। इसमें एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर करोड़ों फॉलोअर्स के साथ मोदी इंटरनेट मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेताओं में से एक हैं। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को नारी शक्ति की उपलब्धियों तथा देश और समाज में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने का अवसर बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला हैं। महिलाओं ने विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लेना है जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे और उसे आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। साथ ही उन्होंने सभी सफल महिलाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। अल्जीरिया में भी महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं भारतीय संस्कृति को भी अच्छे से पहचानती हैं और सबसे खास बात तो ये है कि ये महिला दिवस के मौके पर हिंदी में ही अपनी बातें सामने रख रही हैं। अल्जीरिया में भारतीय संस्कृति और हिंदी को बढ़ावा देने में भारतीय राजदूत डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारत की महिलाओं ने न केवल भारत में बल्कि विदेश में काफ़ी ऊंचाइयों को देखा है। उन्होंने अपना और भारत का नाम रोशन किया है। आज अल्जीरिया के नागरिकों में, विशेषतः महिलाओं में, भारत की कला और संस्कृति, भारत के पोशाक और व्यंजन, भारत की संगीत और फिल्मों, ये सभी में हमने बहुत बहुत रुचि देखी हुई है। आइए आज हम सुनते हैं कि अल्जीरिया की महिलाएं भारत के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाजर फिलेरी है और मैं एक अल्जीरियन लड़की हूँ। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, यत्र नारीषु पूज्यन्ते रामन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। महिला एक पूर्ण चक्र है। उसमें सृजन, पोषण और परिवर्तन की शक्ति है। वुमेन्स डे हमें याद दिलाता है कि हमें महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना होगा। अल्जीरिया की जमीला बुहीरत और भारत की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से साबित किया कि औरत भी देश की रक्षा के लिए तलवार उठा सकती है। डॉक्टर कल्पना चावला ने आसमान को छुआ और विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी। खेल जगत में मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, मिथाली राज और पीवी सिंधु जैसे नाम महिलाओं की शक्ति का प्रमाण है। मेरा नाम मुनिया का बैन है और मैं 26 साल की हूँ। हम आज यहाँ वुमेन्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक औरत को हर दिन सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि औरतें समृद्धि, शक्ति और कोमलता के प्रतीक होती हैं। जैसे कि मिस्टर विक्टर ह्यूगो ने कहा था, वुमेन के पास एक अनोखी शक्ति होती है जो शक्ति की वास्तविकता और कोमलता के आभास से बनी होती है। औरतें समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो एक साथ बहुत सारी किरदार निभाती है: माँ, पत्नी, रसोइया, शिक्षक और देखभाल करने वाली। सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भी कमाल की तरक्की की है। फॉर एग्जाम्पल, मिस फतिहा मेगाबेद, जो एक प्रोफेसर और रिसर्चर है केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट में। मिस राजेश्वरी चटर्जी, कर्नाटका की पहली महिला इंजीनियर। मिस शाहीनाज किशरूद, जो अल्जीरिया में महिलाओं की शुद्धिकरण मुखिया की प्रसिद्ध है। मिस इशरजत अहलूवालिया, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर और प्रोफेसर। और बुलेटिन में आगे भी आपको बताएंगे क्या कुछ खास खबरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवसारी जिले के वानसी बोरसी गांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे और लखपति दीदियों से बातचीत करेंगे। वह 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण सरकार की ओर से किए गए कार्यों का आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर सरकार उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की जी सफल आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे।
जी मैत्री योजना उन स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करेगी जो ग्रामीण आजीविका के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं जी सफल गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी ब्लॉकों में अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूह महिलाओं को वित्तीय सहायता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करेगा। वहीं शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दादर नगर हवेली और दमन व दीव का दौरा किया। पीएम ने सिलवासा में 2580 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसमें कनेक्टिविटी, स्कूल, प्रशासनिक भवन, जल आपूर्ति और सीवेज से जुड़ी परियोजनाएं शामिल रहीं। इसके साथ ही पीएम ने नमो अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। ये 450 बिस्तरों वाला अस्पताल है जो कि 460 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। केंद्र शासित प्रदेश में ये विशेष रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के अंतर्गत नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना शहरी, गिर आदर्श आजीविका योजना और सिलवन दीदी योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए। गिर आदर्श आजीविका योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और दिव्यांगजन श्रेणी के संबंधित महिलाओं के लिए छोटे डेयरी फार्म स्थापित करके और उनके जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। सिलवन दीदी योजना महिला स्ट्रीट वेंडर्स को सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए ठेले प्रदान करके उनके उत्थान से जुड़ी एक पहल है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सिलवासा का कॉस्मोपॉलिटन मिजाज बताता है कि दादर और नगर हवेली में तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ है। पीएम ने कहा कि यहाँ विकास को और गति देने के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। यहाँ का ये कॉस्मोपॉलिटन मिजाज ये बताता है कि दादरा नगर हवेली में कितनी तेजी से नए अवसरों का विकास हुआ। साथियों, इसी विकास अभियान के तहत आज यहां 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टूरिज्म, यानी एक प्रकार से हर क्षेत्र से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास को और गति देंगे। यहां नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिलवासा में समग्र विकास का एक ऐसा विकास मॉडल बनाया जा रहा है जो इसे दुनिया के अग्रणी शहरों में से एक बनाएगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि सिलवासा को उनके विकसित और समावेशी मॉडल के लिए जाना जाएगा। हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दादर, नगर हवेली, दमन और दीव में सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। पीएम ने कहा कि इन योजनाओं की सफलताओं को यहां के लोगों के जीवन में इसके जरिए सकारात्मक बदलाव आया है। हमारा सिलवासा
और ये संघ प्रदेश विकास के मामले में देश के नक्शे पर एक अलग पहचान के साथ उभर रहे। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ये कई योजनाओं में सैचुरेशन की स्थिति में पहुंच गए। जीवन के हर आयाम में हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि सिलवासा की स्वास्थ्य सेवाओं में 450 बेड की क्षमता वाले अस्पताल के जुड़ने से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। बीते वर्षों में इस क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ। 2023 में मुझे यहां नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का अवसर मिला था। अब इसके साथ 450 बेड की क्षमता वाला एक और अस्पताल जुड़ गया है। इसका भी यहां उद्घाटन किया गया है। आज यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई दूसरी परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। सिलवासा की इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां के आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ा फायदा होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात पहुंचने पर सूरत में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सूरत के हिमायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सूरत आज गरीब और वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में आगे निकल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सैचुरेशन अभियान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। यहां सूरत में जो खाद्य सुरक्षा सैचुरेशन अभियान चलाया गया है, ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ये सैचुरेशन अभियान सुनिश्चित करता है न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। ये तुष्टीकरण की भावना को छोड़ करके, उन कुरीति को छोड़ करके संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आज आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना की घोषणा कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार इस योजना को आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान इसको शुरू किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक करेंगी और उसमें भाजपा अपने चुनाव में किए गए वादे महिला समृद्धि योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पेश करेगी।
सूत्रों ने कहा है कि मंत्रिमंडल इस योजना को मंजूरी देने से पहले इसके दिशा निर्देशों और पात्रता मानदंडों पर चर्चा कर सकता है। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली में सत्ता में आने पर वह महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देंगी। सूत्रों ने बताया कि 21 से 60 साल की आयु वाली महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी, वे महिला समृद्धि योजना की पात्र होंगी। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल और यमुना सफाई को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पूर्वी दिल्ली में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल के सक्सेना के साथ विधायक अभय वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना बाढ़ के मैदान के किनारे नया अमृत जैव विविधता पार्क शहरी संरक्षण और सतत विकास हेतु एक और मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यमुना के बाढ़ के मैदानों को बहाल करना और इसका पुनरुद्धार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमृत जैव विविधता पार्क यमुना नदी के पूर्वी तट पर 90 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। डीडीए ने इस पार्क में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 14,500 पेड़, 18,000 झाड़ियाँ और लगभग 3.21 लाख रिवराइन ग्रास लगाई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मासेरा यमुना जैव विविधता पार्क, असिता और वासुदेव घाट के बाद यह खुला सार्वजनिक हरा भरा क्षेत्र सुबह की सैर करने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक और शांत आश्रय होगा। उन्होंने कहा कि समय के साथ हम विभिन्न पक्षी प्रजातियों की वापसी की उम्मीद करते हैं, जो क्षेत्र के प्राकृतिक आवास की बहाली का संकेत देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। नए भारतीय वाणिज्य दूतावास में समुदाय के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह कदम भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना का प्रतीक है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने बेलफास्ट में हमारी ब्रिटेन और यूरोपीय नीतियों के लिए कई मायनों में एक मिलन स्थल देखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की दोनों तक विशेष पहुंच है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत जल्द पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर टीबी मुक्त भारत अभियान का रोल मॉडल बन चुका है। जिले के करीब 1200 ग्राम पंचायतों में से 216 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं। जिले में अगर बात करें तो 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जोखिम वाली आबादी में से 12 लाख लोगों की जांच की गई। सिद्धार्थनगर जिले में किस तरह से 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चल रहा है, इसका जायजा लिया डी न्यूज़ की टीम ने। आप देखिए रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर के 347 जिलों में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चल रहा है। 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान की जमीनी हकीकत को जानने के लिए डीडी न्यूज़ की टीम पहुंची नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक के मधुबेनिया गाँव में निक्षय वाहन शिविर लगाया गया, जहाँ लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। शिविर लगभग हर गांव में लगता हो। ये वाहन का डेली का अकॉर्डिंग टू रोस्टर ये वाहन हम लोग भेजते हैं। चूँकि हम लोग के पास इस समय 5 निक्षय वाहन हैं, तो हम लोग अलग अलग जगह भेजते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रोस्टर्स। तो ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ मोर और लेस निक्षय शिविर। इसमें हम लोगों ने वनरेबल पॉपुलेशन जो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, वो दे आर कमिंग। स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है और उनमें टीबी जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको यहाँ AI तकनीक से युक्त पोर्टेबल एक्सरे मशीन से एक्सरे किया जाता है। उच्च जोखिम वाली जनसंख्या या वल्नरेबल पॉपुलेशन को इस तरह से ही जो आप देख रहे हैं एक्सरे करके हम उनके घर के पास ही पहुँच के ये देख लेते हैं कि इसको टीबी होने की कोई है कि नहीं। क्योंकि जब एक्सरे खींच के आ जाता है तो हमारा फिर डॉक्टर उसको कंफर्म करते हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देती है कि इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है,
फिर हमारे डॉक्टर उसको कहते हैं कि वाकई इसमें से हम 600 मान लीजिए 600 यहाँ पर हुए तो उसमें से 112 या 110 में हमें टीबी मिली। एक्सरे के बाद अगर किसी व्यक्ति में टीबी जैसे लक्षण पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति की बगल के कमरे में बलगम जांच की जाती है। अत्याधुनिक तकनीक से युक्त इस मशीन से आधे घंटे में ही टीबी का पता चल जाता है। ये नेट मशीन कहलाती है। नेट मशीन 2 प्रकार की होती है। एक ट्रू नेट हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं, 756 मशीनें हैं। एक सीबी नेट हमारे पास 170 है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों ही मशीनें क्या करती हैं कि अगर जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पहले उसका एक्सरे हो गया, उसके बाद हमने देखा कि उसमें सिम्टम भी है, तब उसका हम इस तरह की शीशी में, इसको फाल्कन ट्यूब बोलते हैं, इसमें उसका बलगम लेके फिर इसमें लगा देते हैं। ये रिपोर्ट बता देती है कि इसमें टीबी है कि नहीं, और अगर है तो रिफेम्पिसिन नाम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा होती है उस पर ये बैक्टीरिया उससे मरेगा कि नहीं मरेगा। 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के तहत इसी तरह से पूरे जिले में टीबी की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि कोई भी टीबी का मरीज छूटे नहीं। सिद्धार्थनगर जिले में 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 2346 टीबी मरीजों की पहचान की गई। सिद्धार्थनगर जिला नए तरीकों और युद्ध स्तर पर सघन निगरानी के जरिए जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टीबी का मरीज छूटे नहीं। जैसे कोविड में जिस तरीके से अभियान चलाया गया था सरकार की तरफ से कंटेनमेंट जोन बना के, उसी तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है ताकि 2025 तक जो सरकार का लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का, उसको हासिल किया जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।